और हम भी मनुष्य हैं। हम मनुष्य सबसे श्रेष्ठ क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास दो ऐसी अनमोल चीजें हैं जो हमको श्रेष्ठ बनाती हैं। पहली चीज है बुद्धि, दिमाग, और सबके पास है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि प्रकृति ने सबको बराबर दिया है, किसी को कम नहीं दिया और ना किसी को ज्यादा दिया है। और दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है समय। एक दिन में कितने घंटे हैं? 24 घंटे। हर व्यक्ति के पास 24 घंटे हैं। हर व्यक्ति के पास बुद्धि है, दिमाग है। अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने जीवन में और अपने बच्चों के आने वाले भविष्य में बहुत सारे बदलाव कर सकते हैं। लेकिन कैसे करेंगे? जैसे मान के चले इंसान दो पैर है, जब हम एक पैर आगे बढ़ाते हैं तो एक पैर हमारा क्या होता है? स्वतंत्र होता है, खुला हुआ होता है। लेकिन दूसरा पैर क्या होता है? पीछे टिका हुआ होता है, बंधा हुआ होता है। अगर हम जो पैर आगे बढ़ा रहे हैं, हमें ये देखना है कि जो पैर हमारा पीछे बंधा हुआ है, क्या हम उसी दिशा में उसको आगे बढ़ा रहे हैं? अगर हम जो काम पहले से कर रहे हैं, जहां हम पहले से जिन चीजों को मान रहे हैं, अगर उसी को आगे बढ़ाते रहेंगे, उसी को करते रहेंगे, तो हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। हमारे जीवन में बदलाव कब आएगा? हमें इस बात को जानना है कि जो हमने पहले काम किए, जिन व्यवस्थाओं में हम जिए, जिन परंपराओं को हमने निभाया, जो चीजें हमारे लिए बनाई गई, उनसे हमारा कितना विकास हुआ, हम लोग कितने आगे बढ़े, हम लोग कितने सुरक्षित हैं क्या? हमारा विकास हुआ क्या? नहीं। तो जिन चीजों को हम मान रहे हैं, जिन चीजों से बंधे हुए हैं, हमें उस दिशा में अपना अगला कदम नहीं बढ़ाना है, हमें इसके विपरीत जाना है। और विपरीत जाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें ये पहचान करनी होगी कि हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है। और सही गलत की जब पहचान होगी तो हमारा जीवन बदलेगा। हमें अपने जीवन में बदलाव करना है तो हमारे जो पुरखे हुए, जिन्होंने इस भारत देश में इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, अपने देश में, अपने ही देश में नहीं बल्कि चारों दिशाओं में अपना राजपाट चलाया। चक्रवर्ती सम्राट अशोक किस देश के थे? हमारे देश के, हमारे पुरखे थे। सम्राट अशोक किसके पुरखे थे? हमारे थे। तो जिनके पुरखों ने राजपाट चलाया हो, जिनके वंश में राजा महाराजा रहे हो, तो क्या हम उनके संतान नहीं है? हम भी उनका ही खून है। तो हम भी ये काम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पुरखों ने ये किया है। हम जब कर सकते हैं जब अपने पुरखों का इतिहास जानेंगे। आज जो इतिहास हमको बताया जाता है, जिन चीजों को आज हमारी महिलाएं करती हैं, जिन व्रत को, जिन त्योहारों को, जिन परंपराओं को आज वो निभा रही हैं, वो सरासर क्या है? हमारे लोगों के लिए गुलामी की व्यवस्था है। हमारे समाज में, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है महिला शक्ति, मातृ शक्ति। क्यों है? क्योंकि वो ऐसे मनुष्य को जीवन देती है जो दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। हर मनुष्य कहाँ से जन्म लेता है? एक माँ की कोख से, एक महिला की कोख से। तो हम लोग जो आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, इस बात का आकलन करें कि जो मनुष्य अपने जीवन को मृत्यु और, जो कहते हैं ना, एक महिला जब एक जन्म देती है तो एक तरफ उसकी मृत्यु होती है, एक तरफ नया जीवन होता है। उस दौर से गुजर के एक बच्चे को जन्म देती है। कितनी शक्तिशाली है कि खुद को एक मृत्यु के दौर में जाके वो एक नए जीव को पैदा कर रही है। तो हमारे समाज में, हमारे घर में माताएं, बहनें, बेटियां जो हैं, वो सबसे बड़ी शक्ति हैं। और शक्ति इसलिए हम उनको मानते हैं क्योंकि इनकी कोख में, इनकी गोद में हमारा भविष्य है। आने वाला भविष्य कहाँ है? इनकी कोख में, इनकी गोद में, इनकी परवरिश में वो पलता बढ़ता है। तो अगर हम महिलाओं को सही चीज नहीं बताएंगे, अगर महिलाओं के ऊपर ये थोपेंगे कि ये तुम्हारे संस्कार हैं, ये तो घर की परंपरा है, महिलाएं तो घर की इज्जत होती हैं, तुम्हें तो चार दीवारी में ही रहना है, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आज जो हमारे बीच में जितनी हमारी बहनें बैठी हुई हैं, सबके चेहरे ढके हुए हैं। क्यों ढके? क्योंकि ये इज्जत है, मर्यादा है। आपने कभी किसी कलेक्टर महिला को चेहरा छुपाकर ऐसे देखा है बैठे हुए? किसी शिक्षिका को जो पढ़ाने जाती है वो कभी चेहरा छुपा के रखती है? उसकी इज्जत कहाँ है? अगर हम चेहरा छुपाने को इज्जत कहते हैं, मर्यादा कहते हैं, संस्कार कहते हैं, तो
मर्यादाएं नहीं है? उनके घर वालों ने उनको संस्कार नहीं दिए? सब है। लेकिन हमारा समाज इस रूप में नहीं देखता है कि बेटी जब चल के आती है, बहू जब चल के आती है तो घूंघट करके अच्छी लगती है कि उसके शोल्डर पे चमकते हुए सितारे अच्छे लगते हैं। जब पुलिस की वर्दी जब बेटी पहनती है, हमारी बच्ची पहनती है, तो वर्दी में अच्छी लगती है कि घूंघट करे हुए अच्छी लगती है? कैसे अच्छी लगती है? जब चार उसके पीछे घूमते हैं आगे पीछे, तब अच्छी लगती है कि ऐसे बैठी हुई बिल्कुल ऐसे कायरों की तरह छुपकर बैठना अच्छा लगता है? कैसे लगता है? ये चीजें जो हम कर रहे हैं, अगर अभी इनसे पूछे तो ये क्या कहेंगी? ये तो परंपरा है हमारे घर की, हमारी सास ने किया, दौरानी ने किया, जेठानी ने किया। लेकिन जो हमने किया, ये पढ़ी लिखी नहीं, हमने इस बात को नहीं जाना, हमने इस बात में अपनी बुद्धि नहीं लगाई कि हम इस काम को क्यों कर रहे हैं। ये चीजें कहाँ से शुरू हुई, किसने हमारे लिए बनाई? अगर ये इज्जत है, मर्यादा है, तो पुरुषों के भी होनी चाहिए मर्यादाएं, उनकी भी तो इज्जत है। तो उनकी इज्जत कहाँ दिखती है? कहाँ दिखती है? और ये घूंघट आता कब है? शादी से पहले कि शादी के बाद? किसी भी बेटी को, किसी भी बच्ची को शादी से पहले घूंघट करते हुए देखा है? होता कब है ये? शादी के बाद। और शादी अकेली महिला की नहीं होती, पुरुष की भी होती है, दोनों की शादी होती है। लेकिन शादी के बाद जो महिला के जीवन में जो बदलाव होता है, जिनको हम उसके सुहाग कहते हैं, संस्कार कहते हैं, हम ये कभी विचार नहीं करते कि ये चीजें कहाँ से शुरू हुई हैं। जिन पे हमारी माताएं बहनें सबसे ज्यादा पैसा खर्च करती हैं, सबसे ज्यादा समय लगाती हैं, ये हम जो कर रहे हैं इससे हमारा क्या भला हो रहा है? कितना जीवन हमारा बदला है? बदला है क्या? इसीलिए हम पीछे हैं। जिन चीजों में हम बंधे हुए हैं उसी दिशा में हम आगे जा रहे हैं। अगर हमें अपने जीवन में बदलाव करना है तो हमें सही इतिहास को जानना है। और इतिहास को जब जान पाएंगे, जो हमारे लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो आपके बीच में आते हैं, आपको इकट्ठा करते हैं समझाने के लिए। एक छोटी सी कहानी बताऊंगी। जैसे मान के चलिए अपना गांव है, इसके बाहर कुछ 2-4 लोग बैठे हैं और एक योजना बना रहे हैं कि इस गांव को हमें लूटना है। क्या करना है? लूटना है। और यहीं से दो भाई हमारे निकल रहे हैं, उन्होंने उनकी योजना को सुन लिया कि ये क्या योजना बना रहे, क्या चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने सुन लिया तो उनको पता चल गया। अब क्या होगा? वो दोनों वापस आए और अपने घर में खाना पीना खा के लेट के सो गए। अगले दिन क्या हुआ? रात में क्या हुआ? वो चोर आए और सब कुछ लूट कर चले गए। लेकिन यही 2 लोग जिन्होंने उस बात को सुन लिया था, अगर अपने समाज में आके घर घर जाके बताते तो क्या होता? नहीं लूट पाते। लेकिन कब नहीं लूट पाते? जब वो 2 लोगों की बात को ये सब लोग मान लेते, तब नहीं लूट पाते। तो हम लोग सुरक्षित हो जाते। ऐसे ही जो आज हम आपके बीच में बताने के लिए आए कि हमारे बच्चों की शिक्षा को खत्म कर रहे हैं दुश्मन। हमारे संविधान में जो हमारे अधिकार हैं, आरक्षण है, वो लूटे जा रहे हैं, खत्म किए जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं। और जो हमारी सभ्यता थी, जो हमारे संस्कार थे, उनको दफन किया जा रहा है। तो अगर हम लोग इसको जानने लगे और अपने लोगों में इस बात को फैलाने लगे, तो हम अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को, अपने संविधान को बचाने के लिए आगे आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। अगर हमने समय रहते इस बात को समझ लिया तो हम अपने बच्चों की दिशा को बदल सकते हैं। हमारे जीवन में बदलाव हो सकता है, हमारे लोग सुरक्षित हो सकते हैं और हमारे लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें इस बात को जानना है। अभी समय ज्यादा हो गया, 2 मिनट रह गए, तो अपनी बात को बस यही खत्म करूंगी। आप लोगों ने आज बहुत कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। सभी को नमस्कार।